हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और ये नन्नू को स्कूल छोड़ करके आई, अपना काम कर रहे थे और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, वही डेली के काम। तो एक्चुअली जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, मतलब ना शादी से पहले मैंने कभी इस तरीके का काम किया, ना शादी के बाद किया। शादी बाद जब से शादी हुई है तब से थोड़े दिन किया था, जब बदरपुर रही थी, बहुत थोड़े दिन। फिर उसके बाद से मैंने कभी झाड़ू पोछा बर्तन सब नहीं किया। ज़्यादातर मतलब कभी नहीं किया इन द सेंस, ये नहीं कभी नहीं किया, जब मौका लगा ज़रूरत पड़ी तब किया, बट ज़्यादातर हाउस हेल्प ही लगी रही है मेरे यहाँ। बट अभी क्या है, इतने महीनों में मैंने अपना इतना काम कर लिया, इतना मैंने काम अपने पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा नहीं किया जितना मैं इन दिनों में कर चुकी हूँ। जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, मतलब जब से मैंने नोएडा छोड़ा है तब से यहाँ पर मुझे कुछ हाउस हेल्प मिल ही नहीं रही है। जो मिल मिल भी रही वो मुझे समझ में नहीं आ रही। एक होता है ना कि देखने से, बातचीत करने से ही वाइब पता चल जाती है कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो मुझे कुछ ठीक मिल नहीं रही, तो फिर इसी तरीके से काम होता है। कभी मम्मी कर लेती हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, और कभी कभी हम लोग 50-50 कर लेते हैं। जैसे उन्होंने झाड़ू लगा ली, मैंने पोछा लगा लिया। और किचन क्लीन रहती है, किचन क्लीन बर्तन मैं रात में ही कर देती हूँ, तो मुझे सुबह उठ करके बहुत रिलीफ रहता है। बट फिर भी एक बार मैं गीले कपड़े से पूरी किचन पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट चली गई है। पहली बार आपको इस तरीके से ब्लॉग में देखने को मिल रहा होगा अंधेरे में। एक्चुअली मेरा इन्वर्टर ख़राब हो चुका है। हाँ जी। तो फिर आ गई थी थोड़ी देर बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे घर का लुक सफाई होने के बाद। फिर गई मैंने बढ़िया करके शावर लिया और फिर करी पूजा। आप लोग भी कर लो दर्शन। आज एक्चुअली शरद पूर्णिमा का दिन है और मम्मी गई हुई हैं वृंदावन। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से पूजा करते हैं, रेडी होते हैं। और छोले मैंने पहले भिगो दिए थे, मम्मी ने बोला था अच्छा सा कुछ बना लेना। तो मैं आज बनाऊंगी खीर पूरी और छोले। और खीर तो ऑब्वियसली आज बनती ही बनती है, सभी को पता होगा शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो मैंने सुबह ही सुबह अपना नहा धो करके सारा काम करके ये वाला जो खाना है वो प्रिपेयर कर लिया था। कौन कौन किस किस ने शरद पूर्णिमा को खीर बनाई मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मम्मी अपना किस्सा बताती हैं, जब वो मतलब गांव में रहती थी तब वो खीर को हैंग किया जाता है चांद की चांदनी में, है ना, सारी चीज़ें। बट इतनी सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है, बस कर्म नियत मन सही होना चाहिए। चाहे फिर आप चांदनी में रखो ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान को अमृत बरसाना होगा तो वो 7 कोठरी में बंद खीर में बरसा देंगे। नहीं बरसाना होगा तो वो खुले आसमान में नीचे रख दो, वो नहीं बरसाएंगे। ये सब एक प्रथा चली आई है, हाँ वो बोल सकते हैं कि उसको निभाना रहता है। हम क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो? कल हम लोग वहाँ चले गए थे ना शाम को, तो दूध वाला आया होगा, तो दूध तो है नहीं घर में। दूध यहीं मिल जाएगा, यहाँ मतलब जीतू की दुकान पे मिल जाएगा, पैकेट मिल जाएगा फुल क्रीम। अब बाहर से बोतल उठा लो पानी की, जरा नहा लिया तुमने? क्या हो गया दिक्कत बताओ? क्या हो गया दिक्कत उसमें? कहाँ? मतलब कुछ खराबी आ गई है? वो तो हम सही रहे थे तुम्हें। नन्नू को लेने जा रहे हो? ठीक है। पहली बार इतने अंधेरे में व्लॉगिंग हो रही है। लास्ट व्लॉग में मेरे पास कमेंट आया था, तो मैंने सोचा चलो ये शिकायत तो दूर कर दूँ। जो हो सकती है वो करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, बट कभी टाइम लग जाता है, कभी जल्दी हो जाती है। तो लोग बोल रहे थे आप सिर्फ लोअर टी शर्ट में रहती हो, तो उसके भी ना बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक्चुअली होता ये है कि लाइट आ गई, इन्वर्टर में कुछ ज़्यादा ख़राबी आ गई है, इस वजह से दिक्कत है। देखते हैं कितनी देर में सही होगा कितना नहीं, क्योंकि लेकर जाना पड़ेगा इन्वर्टर को, शॉप पे लेके जाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखते हैं कितने दिन में सही होता है, कि आज सही होता है कि कितनी घंटों में सही होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ तो भाई मैं कह रही थी, एक होता है ना जैसे भट्टी, कहीं आप भट्टी के बगल में
फील करो उस चीज़ को। तो वो तो खैर सभी के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, बट कुछ कुछ लोग होते हैं कि बर्दाश्त कर जाते, कुछ कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर जाते। तो हॉल में कब तक 24 घंटे इंसान एसी में रहेगा? जब इतनी गर्मियाँ चल रही थी इतने दिनों से, इतना ह्यूमिड, इतनी गर्मियाँ, एकदम भट्टी वाली फील आता था। तो ना सब कुछ जलता जलता सा था, पूरी बॉडी एकदम से लगता था कि जली सी जा रही है। तो उसमें कुछ पहनना मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। और प्लस लोअर टी शर्ट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ना थोड़ा सा, चलो वो चीज़ बहुत डीपली है, वो नहीं बताऊँगी, हर एक चीज़ नहीं बतानी चाहिए, उस पर थोड़ा सा है प्रॉब्लम। तो बस आप ऐसे समझ लो ओवरऑल। तो अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, और इसी वक्त ही मेरे पास कमेंट भी आ गया, लास्ट व्लॉग में ही आ गया कमेंट। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि आप हाथ खाली रखती हैं, चूड़ी नहीं पहनती, आप जो है बिंदी नहीं लगाती। उसमें बिंदी भी लगाई थी, कड़े भी पहने थी, जब बिंदी लगा ली, कड़े पहन लिए, तो फिर सबकी शिकायत आ गई कि आप अच्छे से रेडी नहीं होती आप लोअर टी शर्ट। तो अब से कोशिश करूंगी, मौसम भी ठीक हो रहा है, तो मैंने खुद ही सोच के रखा हुआ था मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद ही मैं अच्छे से रेडी होकर के रहा करूंगी। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने ना, क्या बोलते हैं, माइक नहीं लगाया, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मेरी आवाज़ धीमी आ रही है, बट मैं माइक लगा के बात करती हूँ तब भी यही कंप्लेन आ रही है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए, और मैं अपनी वॉइस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। मैं तो माइक भी लगा लेती हूँ तब भी नहीं आती है मेरे फ़ोन में, मम्मी के फ़ोन में, इनके फ़ोन में तो बड़ी मस्त आवाज़ आती है। बट कुछ लोग शिकायत करते हैं, तो क्या करूँ। पानी खत्म हो रहा है, बाहर बॉटल रखी है, वे चले गए नन्नू को लेने, ये आए तब जो है काम करने, नहीं तो मैं जाऊँगी बाहर से ही। जो है पानी वाला आता है ना, तो बाहर दे के जाता है, तो बाहर ही जो है बॉटल रखी हुई, इतनी भारी होती है, मम्मी खिसकाती हैं, अभी ये हैं तो फिर ये खिसका देते हैं। तो आज मैंने जो कुर्ती पहनी है वो मैंने बहुत कम पहनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट इसके साथ कोई प्लाजो नहीं है। मतलब मैंने ऑर्डर किया तो ध्यान नहीं दिया था, मैंने जल्दबाजी में ऑर्डर कर दिया, देखा नो प्लाजो, मतलब मुझे लगा था सेट है, बट ये कुर्ती आई थी केवल, और दुपट्टा आया था। तो ये रहा, मिल्क बॉयल हो रहा है, ये 1 लीटर दूध है, और इसमें जाएंगे इत्तो से चावल एक मुट्ठी चावल। मेरी खीर का नाप यही है, अभी भगवान जी के बर्तन क्लीन किए थे तो हाथ वैसे हो गए। मेरी खीर बनाने का नाप यही है, कौन कौन कैसे बनाता है मेरे साथ शेयर करना। जैसे 1 लीटर दूध तो मेरी 1 मुट्ठी चावल, 2 लीटर दूध में 2 मुट्ठी चावल, 3 लीटर दूध में 3 मुट्ठी चावल, मेरा इस तरीके का नाप है। हालांकि मैंने इतनी सारी खीर कभी बनाई नहीं है, बट, और ये चीज़ मुझे किसने सिखाई है? ऑब्वियसली मम्मी ने। तो वो भी ऐसे बनाती है तो फिर मैं भी ऐसे बनाती हूँ। तो दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब ये जो चावल हैं इनको मैंने थोड़ी देर पहले ही अच्छे से वॉश करके रख लिया था, तो ये हल्के से ना फूल से गए थे, एकदम जो कच्चे कच्चे चावल होते हैं वो नहीं थे। तो मैं इनको डाल करके अब इसको बीच बीच में चलाती रहूंगी। मेन टास्क खीर में कुछ बनाने का वो नहीं है, कोई भी टेढ़ी खीर नहीं है खीर बनाना, बट मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि खीर में वो जो जलने की महक है वो जरा सी भी ना आए। तो खीर लगती बहुत है तरी में, जल्दी से लग जाती है, तो उसको बीच बीच में चलाना रहता है। मुझे ये वाला भजन इतना अच्छा लगता है, मैं इसको दिन में 2-4 बार सुन ही लेती हूँ। इतना सूदिंग, रिलैक्सिंग सा लगता है, बहुत सुकून देता है माइंड को। किस-किस को पसंद है ये वाला भजन बताना। पूरा तो नहीं सुना सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, बट अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा था बजता ही रहे वीडियो में। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। एक्चुअली मेरे ना खड़े-खड़े तलवों में बहुत दर्द हो जाता है। किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो बताना। जैसे जब बहुत घंटे हो जाते हैं ना, 2-3 घंटे हो गए, जैसे घर अरेंज कर रही हूँ पूरा अंदर से बाहर, एक तो बड़ा घर है तो टाइम लगता है झाड़ू पोछे में, सब में सारी चीज़ें अरेंज करने में, फिर खड़े-खड़े तब से बना रही हूँ पूजा। आज मेरे डबल दर्द हो रहा है, तलवों में भी दर्द हो रहा है, और कहाँ दर्द हो रहा है अभी आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी कि क्या रीज़न है।
जो मैं इतनी दिक्कत में भी बट मैंने सारे काम किए। इतने में ही नन्नू भी आ गई, काफ़ी जल्दी आ रही है आजकल। तो उस एग्ज़ाम चल रहा है एक्चुअली, शायद हाफ ईयरली एग्ज़ाम सभी बच्चों के चल रहे होंगे। यहाँ पे कुछ स्कूल में हो चुके हैं और कुछ स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मेरी नन्नू के अभी चल रहे हैं, बट इतनी अच्छाई है कि इसको जब छुट्टी मिलेगी ना, तब इसको 10 डेज़ की छुट्टी मिल रही है त्योहारों की। त्योहार से पहले ख़त्म हो रहे हैं और जिन बच्चों के हो चुके हैं उनको छुट्टियाँ नहीं मिली हैं, मतलब 1-2 दिन की भी नहीं मिली हैं। तो बस नन्नू के साथ ये थोड़ा अच्छा हुआ है। तो 1-1 दिन का गैप करके एग्ज़ाम है, फिर इसकी 10 डेज़ की छुट्टी हो जाएगी। तो उसी बीच में मेरी खीर भी ऑलमोस्ट बन गई है। मैंने चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, वो मैं लास्ट में डालती हूँ और डाल करके थोड़ी देर बॉयल कर लेती हूँ। इससे ड्राई फ्रूट्स और चीनी अच्छे से उसमें घुल जाते हैं, फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद मैं छोले छौंक दूँगी। रेसिपी तो मैं कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको जाननी हो तो बताना, कुछ ख़ास नहीं है तो इस वज़ह से मैंने शेयर नहीं की और मैं काफ़ी पहले कर भी चुकी हूँ। बाकी अगर आपको जाननी है तो नेक्स्ट टाइम जब छोले बनाऊँगी तब आपके साथ 100% शेयर कर दूँगी, अगर आप कहोगे तो। बस आटा लगा लूँगी पूड़ियों के लिए और बस काम हो रहे हैं इसी तरीके से। त्योहार होते तो घर में कितनी रौनक लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये मौसम मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही मुझे इतना अच्छा लगने लगता है अपने मन में ही कि क्या ही बताऊँ। और उधर होली के बाद उतना बुरा लगने लगता है सच में। गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, मन एकदम उजड़ा-उजड़ा सा, उखड़ा-उखड़ा सा होने लगता है और सर्दियाँ आते ही मन एकदम खुश-खुश होने लगता है। और अभी तो आजकल ये भी है घर में। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो है आए थे 2-3 दिन के लिए ही आए थे सिर्फ़। बट मैंने सिर्फ़ इनसे एक बार बोला कि रुक सकते हो तो करवा चौथ तक रुक जाओ, तो ये रुक गए। बट इन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में गूगल से डेट देखी तो उसमें 9 और 10 दिखा रहा था करवा चौथ, तो इन्होंने पता है कितने की टिकट करा ली? 10 तारीख की। इतनी बड़ी इन्होंने गड़बड़ कर दी और मैंने जैसे सुना, मैंने कहा ये क्या किया तुमने? कह रहे 9 को है करवा चौथ। मैंने कहा 9 को कहाँ है करवा चौथ? फिर ऐसे थोड़ी बातचीत हुई, फिर मेरा मूड अपसेट हुआ। फिर उन्होंने कहा अब मुझे जाने दो, अब हो गई, अब हो गई, अब मैं फालतू पैसा जो है एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालूँगा उसमें। फिर मेरा मूड बहुत अपसेट रहा, इन्होंने टिकट कराने में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। मेरा मूड बहुत अपसेट रहा इसी वजह से। फिर इन्होंने पता नहीं कहाँ-कहाँ कितनी जगह कॉल्स लगा के और फिर सब सही किया। अब ये करवा चौथ करके जाएँगे फाइनली। ये क्या है? हाइलाइटर। हाइलाइटर? मेरे को ये लॉक खोल के देखो एक बार प्लीज। 1 सेकेंड, पहले से वेट वेट। कंबल लें, ब्लैंकेट। सही बात यार, इधर इतना ही अच्छा मौसम हो गया, बारिश होने लगी तो नन्नू को ठंडी लगने लगी। पता नहीं कैसे, सुबह तो धूप थी और शाम होते होते बारिश होने लगी। तो हम लोग अभी यहीं बैठे हैं आधे 1 घंटे से, रिलैक्स कर रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और ये एकदम वैसे फंस सा जाता है, छोटा हो जाता है, पता नहीं कैसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर बहुत एकदम कसा कसा सा लगने लगता है ना जो ना। मेरे को क्या पता। छोटा नहीं लग रहा था, अभी यहाँ था देखो, फिर यहाँ नहीं आ गया, देखो यहाँ था हाँ। फिर यहाँ आ गया। कुछ लगा है क्या? नहीं, स्क्रीन पे कुछ लगा है। कहाँ जा रही? ये लेटे अंदर सो रहे हैं क्योंकि मौसम इतना सर्दी वाला हो चुका है, मौसम एकदम से ही बदल गया है, तो अब गर्मी नहीं लग रही है। और हम बैठे हैं बाहर, लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर सही अभी हुआ नहीं है। और ये लेने गई थी तो कितना शौक है मेरी नन्नू को सबको ये दिखाने के लिए। देखो नन्नू मेरी आप लोगों से कितना प्यार करती है, आप लोगों को दिखाने लाई अपने आप। आज उसका ये डिलीवर हुआ, डिलीवर तो उसका बहुत दिन पहले हो गया था, 10 days। 10 डेज़। तो उसका ना ये वाला लॉक ख़राब था, फ्रंट लॉक, तो फिर मैंने एक्सचेंज में डाला हुआ था। तो अब उसका आज ही डिलीवर हुआ है, तो आज मैडम ने लॉक वाला है, अंदर भी लॉक है और उसका क्या है मैं भूल रही हूँ, 1 2 ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से खुलता है और ऐसा है, काफ़ी सिस्टमेटिक है। क्या करूँ फिर इसको? ऐसे करके दबा करके। अच्छा, मेरी ना थोड़ी तबीयत से सही नहीं लग रही, मैंने अभी पेन किलर खाई है और वो किस वजह से अभी आपको दिखाती हूँ, किस वजह से थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है कुछ? शायद दिख रहा हूँ, फ़ोन में उतना आ क्यों नहीं रहा है, रोशनी सी आ रही है।
रोशनी सी आ रही है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर नीचे रेड रेड और ये अंगूठे पे ये है। चलो, और ये देखो, ये देखो, और ये देखो। इतना तो टचवुड मैं स्कूटी से कभी नहीं गिरी जितना मैं फालतू खड़े खड़े गिर गई। खड़े खड़े तो नहीं, हम लोग गए थे परसों की बात है, हाँ परसों शाम को कुछ सामान लेने के लिए, तो उधर कुछ फ्रूट्स की वो लगी थी, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या लेना था तो मैं ले लूँ, मैं लेने गई, फिर मैं ये अपने आप को कोस रही हूँ कि पता नहीं मैं फ्रूट्स देखने चली क्यों गई। तो ये मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए थे, आराम से रिलैक्स जा रहे थे, रोड भी सही थी, सब कुछ था। पता नहीं वहाँ कितना अजीबो गरीब गड्ढा था जो कि दिख ही नहीं रहा था। जैसे पुराने ज़माने में ओखली, आप लोग जानते हैं ओखली बनी होती है, उस तरीके का था। उसमें सड़क में ही मर्ज था, वो डांबर लगा हुआ था, अलग से गड्ढा दिख नहीं रहा था। और उसमें मेरा पैर चला गया। मैं खड़े खड़े मतलब खड़ा ही समझो एक तरीके से, बहुत हल्के हल्के हम लोग वॉक सा कर रहे थे, और मैं ऐसे करके गिरी, दोनों हाथ ज़मीन पे, दोनों घुटने ज़मीन पे, धपाक से पूरी ताकत से। मेरी वो हालत ख़राब हुई ना, मेरे आंसू आ गए थे लिटरली। इतनी तेज़ वाली चोट लग गई, तब से मैं बहुत पेन में हूँ। कल तो मैं पूरा दिन उठ नहीं पाई थी, और अभी सुबह से काम कर रही हूँ तो फिर से मेरे दर्द बढ़ गया। हो तो रहा था पर बढ़ गया। फिर अभी मैंने पेन किलर ली है, एक दो घंटे तो हो ही गए खैर लिए, तो अब मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, बट फिर भी लो फील हो रहा है इसकी चोट की वजह से। और जब मैं गिर गई मुझे इतनी हंसी आई, मैं ऐसे घुटने के बल ऐसे जैसे बच्चे नहीं घुटने चाहिए वो, और जे मेरे पीछे से ऊपर, मैं नीचे जे ऊपर, जो उठावा जुटे। अब मेरे इतना पेन, इतना भयानक वाला दोनों हाथों और घुटनों में पेन कि मैं एकदम से उठ ही नहीं पाया। अब ये मुझे ऐसे करके उठा रहे, उठो उठो उठो। फिर मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि कोई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, देख रहा था कोई? हाँ, कि इतना जरा सा गिर गई तो उठ भी नहीं पा रही। बट मुझे इतना पेन था तो मैं फटाफट से इतनी पूरी ताकत लगा के उठ गई, क्योंकि ये मुझे उठा रहे थे, मैं पीछे से उठ ही नहीं पा रही थी। इन्होंने दोनों ऐसे करके उठाया। मुझे लग रहा था कोई देख रहा होगा तो क्या, मतलब अच्छा नहीं लगता ना सड़क पे। तुम्हें भी आती शर्म? मैं गिर गई, मुझे उसकी शर्म नहीं है, गिरने की मुझे कभी मतलब अब नहीं आती। तुम्हें इतनी चुलबुली क्यों, तुम्हें चैन से बैठा क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पर था गौरी जी का बर्थडे, 6 अक्टूबर को होता है, और मीत का भी बर्थडे आज ही था, मतलब दोनों का बर्थडे एक दिन होता है। तो दोनों का एक ही साथ एक ही जगह सेलिब्रेशन हुआ था, तो हम लोग गए थे, सेलिब्रेट किया, फिर खाना पीना खाया और घर वापस आ गए। थकावट बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग से एक्टिव हो गया था, आज 5 बजे जब से उठी हूँ तब से। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड, मिलूंगी आपसे नए वीडियो में। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करेगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।